अगर आप अपने ईपीएफओ के अकाउंट से अपना पीएफ विड्रॉल करने जा रहे हो, अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने जा रहे हो और आपकी सर्विस 5 साल से अगर कम की है और उस केस में आपका 50,000 से ऊपर की अमाउंट है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपको एक एडिशनल फॉर्म अपने पीएफ क्लेम के साथ में लगाना होता है। दैट इज़ फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। तो कैसे आप ये फॉर्म्स भर सकते हो, इसके बारे में आज बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज फॉर्म्स की बात कर लेता हूँ कि ये फॉर्म भरे क्यों जाते हैं। तो लेटर के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय एन इंडिविजुअल और ए पर्सन नॉट बीइंग ए कंपनी और फर्म क्लेमिंग सर्टेन इनकम्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो आप किसी पर्टिकुलर इनकम को क्लेम कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसके ऊपर टैक्स ना कटे, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में बेसिकली आप ये फॉर्म भरते हो और सबमिट करते हो जहाँ से भी आपकी इनकम आने वाली है। सो दैट इज़ वाई ये फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो अब एक कॉमन डाउट यहाँ पे लोगों को आता है, फॉर्म 15G और 15H में क्या डिफरेंस होता है उसकी। तो 15G बेसिकली 60 साल 60 ईयर्स की एज से कम वाले लोगों के लिए होता है और फॉर्म 15H 60 ईयर्स से जिसकी भी एज ज़्यादा है उनके लिए होता है। तो आई थिंक आपका ऑब्जेक्टिव और किन को कौन सा फॉर्म भरना है ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं फॉर्म्स पे कि कैसे आप फॉर्म्स को फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो कुछ इस टाइप का आपको फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो पार्ट फर्स्ट के सबसे पहले कॉलम पे अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है अपना खुद का, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉई। सेकंड नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा अपना पैन नंबर। एंड थर्ड पे आपको इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बिकॉज एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉई आप इसको अप्लाई कर रहे हो। फोर्थ नंबर पे आपको फाइनेंशियल ईयर फाइल करना है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हो। जैसे करंटली अभी 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली 2023-24 फाइल कर सकते हो। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको बताना पड़ेगा कि आप खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी पे रहते हो या फिर रेंटेड। तो सेल्फ या रेंटेड आप कुछ भी लिख सकते हो। देन 6 नंबर पॉइंट से लेकर के 12 नंबर पॉइंट तक आपको अपना वेल डिफाइंड तरीके से अपना एड्रेस लिखना है। 13 और 14 नंबर के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने हैं। नाउ कम्स द 15 नंबर पॉइंट। अगर आपने पहले इनकम टैक्स फाइल करी है पहले कभी भी, तो आप 15 के ए पे यस करोगे। अदरवाइज आपने कभी भी आज से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, आईटीआर कभी भी फाइल नहीं करी, तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हो। और 15 के ए में अगर आप यस कर रहे हो, तो 15 के बी पॉइंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा जिस भी लेटेस्ट असेसमेंट ईयर के लिए आपने वो आईटीआर फाइल करी थी, वो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर आपको लिखना पड़ेगा। लाइक अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज़ 2023-24। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 2024-25। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंगली अगर ये वीडियो देख रहे हो तो चेकआउट करके भर सकते हो। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 16। अब इसमें आपको एस्टिमेटेड इनकम लिखनी है जिसके लिए आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो या फॉर्म फाइल कर रहे हो। तो जनरली 16 नंबर पॉइंट में क्या करते हैं सारे लोग, अपनी पीएफ की टोटल अमाउंट जितनी भी होती है प्लस उनकी पेंशन की अमाउंट जितनी भी होती है, वो सारी मिला करके जो फिगर आती है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। जबकि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आपकी जो पेंशन वाली अमाउंट होती है वो इंक्लूड नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की 15.67% वाली जो अमाउंट है वो फिल करनी है, एक्सेप्ट योर पेंशन अमाउंट। तो इसके बाद में 17 नंबर आप पॉइंट देखोगे। तो 17 नंबर पॉइंट के अंदर आपको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जिसके लिए आप फाइल कर रहे हो उसकी साल भर की एस्टिमेटेड इनकम लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 महीने की सैलरी है, तो आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है 1,20,000 हो जाएगी। प्लस आपको इसमें इंक्लूड करनी है पॉइंट नंबर 16 की अमाउंट जितनी भी आप विड्रॉल करने जा रहे हो। लाइक आपकी 60,000 वो अमाउंट है, तो आपका 1,20,000 प्लस 60,000 यानी 1,80,000 आप इसमें फाइल कर दोगे। और इसके अलावा कोई अदर इनकम्स भी अगर आपके पास में आती है तो वो भी ऐड ऑन करके एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो आप इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न करने वाले हो वो आपको बेसिकली 17 नंबर पॉइंट में मेंशन करनी है, राइट। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 18 पे। तो पॉइंट नंबर 18 में बेसिकली पूछा गया है आपने इससे पहले कभी भी अगर फॉर्म 15G फाइल किया है तो वो कब फाइल किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। देन उसके नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ 15G फाइल्ड, अगर आपने पहले इससे फाइल किया है 15G तो आप यहाँ पे नंबर्स लिख दोगे कितने फॉर्म आप फाइल कर चुके, और एग्रीगेट अमाउंट लिख दोगे जितनी भी अमाउंट आपने अंडर द 15G फॉर्म पहले क्लेम किया है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपने फाइल नहीं किया होगा तो आप इन पे 0 0 कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू।
अब आते हैं 19 नंबर पॉइंट पे अगेन, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपको सीरियल नंबर में ऑब्वियसली 1 लिख देना है, और यहाँ पे आता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट या फिर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर लिखना है, एंड उसके नीचे आपको अपना पीएफ नंबर भी लिख देना है, जिस भी मेंबर आईडी से आप क्लेम करने जा रहे हो अपना पीएफ विड्रॉल। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिर्फ यूएन नंबर डाल के इसको फाइल कर देते हैं, बट आपको दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए, इट इज़ प्रेफरेबल। देन उसके बाद में नेचर ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ पे आप सिंपली ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। और इसके बाद वाले कॉलम में आपको सेक्शन लिखना है, तो 197A सेक्शन आप यहाँ पे लिख दोगे। और अगेन आपको अमाउंट ऑफ इनकम जो आपने 16 नंबर कॉलम में अमाउंट भरी थी, वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे फाइल करनी है। सो दैट्स इट, यहाँ तक आपको ऐसे भरना था। उसके नीचे आप सिंपली अपना सिग्नेचर कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट लिखा हुआ है। देन उसके बाद में डिक्लेरेशन के वेरिफिकेशन के लिए कुछ कंसेंट आपको यहाँ पे नीचे फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम फाइल करना है, एंड देन यहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन लिख रहा है, यहाँ पे आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर रहे हो, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया 23-24 अभी चल रहा है, तो यहाँ पे 23-24 लिखना है, और उसके नीचे आपको 24-25 लिखना है असेसमेंट ईयर, जो कि उसके नेक्स्ट ईयर होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो के। एंड सेम चीज़ आपको रिपीट कर देनी है, एंडिंग ऑन 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25। और यहाँ पे प्लेस पे आप सिंपली अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो, और डेट के अंदर आपको करंट डेट डालनी है जिस भी डेट पे आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हो, राइट। यहाँ पे अगेन आपके डिक्लेरेंट के जो है सिग्नेचर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो। सो दैट्स इट, आपका ये फॉर्म कंप्लीट हुआ, आपको सिर्फ इतना ही फाइल करना है। अब आप इसके साथ में अगर फॉर्म 15G या 15H फाइल डाउनलोड करोगे, तो आपको दिखेगा पार्ट सेकंड भी इस टाइप का। तो इस पार्ट सेकंड के अंदर बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, बिकॉज ये जो है टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड टू इन कॉलम नंबर 16 ऑफ पार्ट 1। तो जो भी डिपार्टमेंट आपको अमाउंट कोई भी इनकम पे कर रहा है, तो ये उनके लिए है, वो भरे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर कट लिखा भी हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट भरेगा ये वाला सेकंड नंबर पार्ट जो है, तो इसको आपको बिल्कुल ब्लैंक स्कैन करना है। तो इस तरीके से आप इन दोनों तीनों पेजेस की एक पीडीएफ स्कैन कर सकते हो, और आप अपना फॉर्म 19 जब फाइल करने जाओगे, तो इस जगह पे आपको अपना 15G या 15H फॉर्म जो है अपलोड करना है, एंड देन उसके बाद में आप अपना फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।